अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परमानेंट टिश्यू के। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? तो आज हम सिंपल टिश्यू की दूसरी टाइप परमानेंट टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, वो थी पहली टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। आज हम सिंपल टिश्यू की दूसरी टाइप परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। तो अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेक्चर देखना हो तो आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो आप उससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेक्चर देख सकते हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट, आज हम परमानेंट टिश्यू की ही बात करें। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं और प्लांट टिश्यू की दो टाइप्स हैं, बड़ी दो टाइप्स हैं। एक होगा सिंपल टिश्यू और दूसरा होगा कंपाउंड टिश्यू। तो हमने पढ़ा था कि सिंपल टिश्यू के आगे दो टाइप्स हैं, एक होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इन फर्स्ट लेक्चर, और अगर आपको मेरिस्टेमेटिक का लेक्चर देखना तो आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेक्चर मिलेगा। तो लेट्स सी स्टूडेंट, आज हम सिंपल टिश्यू की दूसरी टाइप परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं बेसिकली। तो लेट्स सी परमानेंट टिश्यू। These tissue are composed of meristematic tissue. In this tissue, those cells are found have no tendency to divide. तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो परमानेंट टिश्यू हैं वो दरअसल बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक शर्त है इसमें कि इन टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में वो सेल्स पाए जाते हैं जिनमें तकसीम होने की सलाहियत नहीं होती, मतलब उनमें सेल डिवीजन नहीं होती, तो हम उन्हें परमानेंट टिश्यू का नाम देते हैं। तो ऐसे सेल्स जिनमें तकसीम होने की सलाहियत नहीं होती, मतलब उनमें सेल डिवीजन नहीं होती, मतलब उनमें माइटोसिस नहीं होती, इस तरह के सेल्स आपस में मिलकर परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। और परमानेंट टिश्यू बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलकर बनते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलकर बनते हैं। और ये परमानेंट टिश्यू ऐसे सेल से मिलकर बनते हैं जिनमें सेल डिवीजन नहीं होती, तो हम इन्हें परमानेंट टिश्यू का नाम देते हैं। तो मतलब सिंपली ये होगा कि ऐसे सेल्स का ग्रोथ जिनमें सेल डिवीजन नहीं होती, तो वो सेल्स मिलकर परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू, तो हम आज परमानेंट टिश्यू को आगे तीन टाइप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो आप देख रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू, सेकंड ग्राउंड टिश्यू और थर्ड जो आप देखेंगे वो है स्पॉट टिश्यू। ये तीन टाइप्स हो गई परमानेंट टिश्यू की। आज हम परमानेंट टिश्यू की तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हो गया एपिडर्मल टिश्यू, सेकंड हो गया ग्राउंड टिश्यू और थर्ड हो गया स्पॉट टिश्यू। तो लेट्स सी स्टूडेंट, फर्स्ट हम इसकी जो टाइप देखने हैं वो है एपिडर्मल टिश्यू के। एपिडर्मल टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं, जो कि परमानेंट टिश्यू की फर्स्ट टाइप है। तो लेट्स सी स्टूडेंट, एपिडर्मल टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल विच कवर द प्लांट बॉडी। ये सेल्स की एक ही लेयर पर मुश्तमिल होते हैं और पौधे की जिसामत को ढांपते हैं, मतलब बॉडी को कवर किए होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल विच कवर द प्लांट बॉडी। ये सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होते हैं और प्लांट की बॉडी को ढांपते हैं, मतलब कि ये एक सेल हो गया ऐसे, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह एक ही सेल्स की लेयर होगी, एक तरह के सेल्स होंगे, मतलब एक ही सेल्स की लेयर होगी, तह होगी, वो मिलकर बनाते हैं एपिडर्मल टिश्यू। और प्लांट का जो बॉडी होता है, प्लांट की जो बॉडी होता है वो उसको ढांपते हैं, तो हम उन्हें एपिडर्मल टिश्यू का नाम देते हैं। एपी मतलब ये नाम ही से ज़ाहिर है, एपी मतलब बिरोनी, बाहर वाला, और डर्मल क्या होगी, जल्द, बिरोनी जल्द, टिश्यू टिश्यू हो गया, मतलब बिरोनी जल्द के टिश्यू, प्लांट की बॉडी के बिरोनी जल्द के टिश्यू, मतलब प्लांट बॉडी के बिरोनी जो टिश्यू हैं, जो इसके जल्द बना रहे हैं और इसको ढांप रहे हैं, हम उन्हें एपिडर्मल टिश्यू का नाम देते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू क्या परफॉर्म करते हैं, काम क्या परफॉर्म करते हैं? तो लेट्स सी, रिलीज क्यूटिन एंड लेयर ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये जो है टिश्यू, एपिडर्मल जो टिश्यू हैं, ये एक ही लेयर से मिलकर बनते हैं, सेल्स की एक ही लेयर से मिलकर बनते हैं और पौधे की जिसामत को, पौधे को ढांपते हैं, मतलब पौधा का जो जिस्म होता है उसको ढांपते हैं, मतलब बॉडी को कवर करते हैं। और ये इसका जो काम है वो क्यूटिन खारिज करते हैं, और जो क्यूटिन की जो लेयर होती है हम उसको क्यूटिकल का नाम देते हैं। तो ये हो गया कि ये क्यूटिकल लेयर बनाता है, मतलब क्यूटिन खारिज करता है। क्यूटिन एक केमिकल है जो इससे एपिडर्मल से खारिज होता है और क्यूटिकल लेयर बनाता है। तो एंड दे आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स, और ये साल्ट्स और एब्जॉर्ब वाटर, ये मतलब नमकियात और पानी जड़ों से जल्ब करता है। तो ये जड़ की जो खालें होती हैं या पूरे जिस्म की जितनी भी खाल है, पूरे जिस्म को, प्लांट बॉडी को जो भी खाल घेरे हुई है वो दरअसल एपिडर्मल टिश्यू ही हैं। जैसा कि प्लांट की जो जड़ होती है,
ऐसे समझ ले, ये जो है एक प्लांट की जड़ है और ये उसकी, ये जो है बिरौनी उसकी खाल है, तो ये जज्ब करती है, मतलब ये एपिडर्मल टिश्यू से ही मिलकर बनी होती है, तो वो पानी और साल्ट्स जज्ब करती है। तो एपिडर्मल टिश्यू के जो वर्कर ऑर्गन्स हैं, जो काम करने वाले जिसामत हैं, मतलब ऑर्गन हैं, वो क्या क्या हैं? आर रूट सेयर एंड स्टोमेटा। स्टोमेटा जैसा कि आपको पता है कि पत्तों में पाए जाते हैं, और उसके बाद प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं, और ये पानी को खारिज करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनका काम होता है। ठीक है, तो उसके बाद है रूट सेयर, जो जड़ों की हेयर्स होती हैं, जड़ों के ऊपर से बारीक बारीक सी एक्सट्रैक्शंस होती हैं, तो हम उन्हें रूट हेयर्स का नाम देते हैं। और ये रूट हेयर्स जो है ना पानी जज्ब करती हैं, और स्टोमेटा भी पानी रिसीव करता है और खारिज करता है अपने अंदर से। ये ऐसा समझ लीजिए कि बॉडी के सुराख हैं जिनसे पानी और अदर मटेरियल्स आते जाते रहते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया कि एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि एपिडर्मल टिश्यू सेल्स की एक लेयर पर मुश्तमिल होते हैं। ये हो गया एपिडर्मल टिश्यू। तो आपको नजर रहा है यह है एपिडर्मल टिश्यू। तो ये जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, सेल्स का एक गट नजर आ रहा है, हमने एपिडर्मल टिश्यू का नाम देते हैं। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये है गार्ड सेल्स, जो देर के बाद खुलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। ये ग्लूकोज की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली होल जो स्ट्रक्चर है ये अंदर वाला, ये स्टोमेटा का है। तो ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एपिडर्मल टिश्यू है। तो आप देख सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू इसी तरह से भी लेयर बनाए हुए थे आउट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट की बॉडी की बिरोनी तरफ इस तरह की लेयर बनाते हैं। तो ये हो गया एपिडर्मल टिश्यू का कॉन्सेप्ट। क्या एपिडर्मल टिश्यू क्या होते हैं कि एक सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं, सेल्स की एक सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं, और इनका काम होता है कि ये क्यूटन खारिज करते हैं, मतलब एक क्यूटिकल लेयर बनाते हैं। उसके बाद जो इसका काम है कि पानी और नम क्या जज्ब करते हैं, और जो इसके काम है वर्कर ऑर्गन्स हैं वो रूट हेयर और स्टोमेटा हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना रूट से पतले पतले धागे की तरह वहाँ साख्तें निकलती हैं, तो वो रूट्स और हेयर्स हो गई। और उसके बाद जो है ना एंड स्टोमेटा, और स्टोमेटा हो गए जो पत्तों में पाए जाते हैं और प्लांट की बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो ये वर्कर ऑर्गन है एपिडर्मल टिश्यू के। तो ये होगा एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है? तो लेट्स सी हम सेकंड टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं कि सेकंड टाइप बेसिकली क्या होती है। तो सेकंड टाइप जो परमानेंट टिश्यू की है वो है ग्रोन टिश्यू। तो जी स्टूडेंट देखते हैं कि ग्रोन टिश्यू क्या होते हैं। तो लेट्स सी ऑन द बोर्ड ग्रोन टिश्यू। Parenchyma cells combine to form this tissue. These are found in high quantity circle-like. They have vacuole for food storing and leave these cells called mesophyll cell. तो ग्रोन टिश्यू क्या होता है? ग्रोन टिश्यू जो है पैरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं आपको ये पैरेन्काइमा सेल्स नजर आ रहे हैं, और ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये फूड स्टोरिंग सेल्स होते हैं। इनमें वैक्यूल्स होते हैं, इनमें बहुत सारे वैक्यूल्स नजर आते हैं। तो आप ये डॉट्स जो देख रहे हैं हमने इसे वैक्यूल का नाम दिया, और ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं। तो आपको ये पैरेन्काइमा सेल्स नजर आ रहे हैं जो एक दूसरे अटैच हैं, और इनके अंदर आपको एक स्पेस नजर आ रही है, हम इन्हें पैरेन्काइमा सेल्स का नाम देते हैं। और ये पत्तों और पौधे की दूसरे साइड्स पर भी पाए जाते हैं, और जब पत्तों में ये पाए जाते हैं हम उन्हें मेसोफिल सेल का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं पत्तों में हम इन्हें मेसोफिल सेल का कहते हैं, मतलब मेसोफिल सेल का नाम देते हैं। तो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये बहुत से वैक्यूल्स अपने अंदर समाये हुए थे। इनके अंदर बहुत से वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि फूड स्टोर करते हैं, और इस तरह की सेल्स मिलकर जो है ना ग्रोन टिश्यू बनाते हैं। Parenchyma cells combine to form the tissue. These are found in high quantity circle-like. They have vacuole for food storing in leaf. These are called mesophyll cell. तो पत्तों में जो ये सेल्स हैं पैरेन्काइमा सेल्स हैं पत्तों में, हम इन्हें जो कहते हैं वो है मेसोफिल सेल्स, मतलब ये मेसोफिल सेल्स हो गए इन लीफ। तो फूड स्टोरिंग ये खुराक जमा करते हैं क्योंकि इनके अंदर वैक्यूल होते हैं, और ये सर्कल लाइक, मतलब ये सर्कल लाइक की तरह के हैं। तो इसका फंक्शन देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। ये पत्तों में प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब गैसों का तबादला करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज डन बाय दिस सेल्स। तो ये हो गया ग्रोन टिश्यू। सिंपली मैं आपको बता दूं कि ग्रोन टिश्यू क्या होते हैं। द पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे वैक्यूल होते हैं और सर्कल लाइक से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और जब ये पत्तों में जो ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं हम मेसोफिल सेल का
नाम देते हैं, और ये सेल्स मिलकर, ये आपस में सेल्स मिलकर ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। और ये जो ग्राउंड टिश्यू हैं ये फूड स्टोरिंग में मदद देते हैं, मतलब जो पौधे के फूड स्टोरिंग पार्ट्स हैं जैसा कि पत्ते, ये ग्राउंड टिश्यू पत्तों में भी पाए जाते हैं और यहाँ पर ये खुराक जमा करते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं और रिस्पायरेशन मतलब गैसों की एक्सचेंज में भी मदद देते हैं। तो ये हो गया कि ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं। तो आज हमने ग्राउंड टिश्यू का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एपिडर्मल टिश्यू का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो जी स्टूडेंट, अभी हम थर्ड टाइप को स्पॉट टिश्यू को देखते हैं कि स्पॉट टिश्यू क्या होती है। तो लेट्स सी स्पॉट टिश्यू। स्पॉट टिश्यू क्या होता है? दिस टिश्यू गिव्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। इट हैज फर्दर टू टाइप्स। ये जो स्पॉट टिश्यू है ये प्लांट को सहारा देते हैं, मतलब पौधे को सहारा देते हैं और उनमें लचक देते हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और उनमें एक लचक देते हैं। तो स्पॉट टिश्यू ये हो गया कि ये प्लांट को सहारा देते हैं और उन्हें लचक देते हैं। तो आगे फर्दर मजीद इसकी दो टाइप्स हैं जिन्हें हम कोलेनकाइमा टिश्यू का नाम देते हैं और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का नाम देते हैं। तो देखते हैं इसकी दो टाइप्स क्या हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू के कोलेनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं? These are found in leaf midrib, stem context, and in flower petal. The cells are long. तो जी स्टूडेंट, तो ये जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं ये these are found in leaf midrib, ये पत्ते की मिडरिब के अंदर पाए जाते हैं। लीफ, फ्लावर पेटल्स मतलब फूलों की पत्तियों के अंदर, और कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। तो मिडरिब को आपको मैं कॉन्सेप्ट दूं कि ये एक पत्ता है, आपको ये पत्ता नजर आ रहा है प्लांट का, ये आपको एक पत्ता नजर आ रहा है। तो इसकी मिडरिब ये हो गई, ये इसके अंदर पाए जाते हैं और ये पत्ते को सहारा देते हैं। एक तो ये होगा, और फ्लावर पेटल्स जो फूलों की पत्तियां हैं ये उनमें भी पाया जाता है। और कॉर्टेक्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि कॉर्टेक्स क्या होती है, तो जैसा कि हमने एक स्लाइड ली थी लकड़ी की, हमने उसको सेंटर से ऐसे यूं काटा था, तो सेंटर में उसके आता था पित्त के बाद हमने पढ़ा था जाइलम के बाद जो स्ट्रक्चर आता था वो था वेस्कुलर बंडल, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता था वो था फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद जो स्ट्रक्चर आता था हम उसको कहते थे कॉर्टेक्स जो फ्लोएम और कॉर्क कैम्बियम के दरमियान पाया जाता है, हम उस स्ट्रक्चर को कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। तो ये हो गया कि कोलेनकाइमा सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? पत्ते की मिडरिब, पत्ते की दरमियानी रग में, और फूलों की पेटल्स में मतलब फूलों की पत्तियों में, और उसके बाद फ्लावर पेटल्स, सेल्स अलोंग और कॉर्टेक्स में, और ये कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इनका फंक्शन देखते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन, सपोर्ट ऑर्गन इन विच दे प्रेजेंट, ये उन ऑर्गन्स को सहारा देते हैं उन प्लांट के जिससे उन पार्ट्स को सहारा देते हैं जिसमें ये पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पर पत्ते के मिडरिब में ये कोलेनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं और पत्ते को सहारा देते हैं, और कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं और तने को सहारा देते हैं, और उसके बाद लीफ पेटल्स मतलब फूलों की पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं और फूलों की पत्तियों को सहारा देते हैं। तो इनका काम है सहारा देते हैं, कि ये पौधे में जहाँ भी पाए जाएंगे वो पौधे को सहारा देते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू जो है ना ये सहारा देने के लिए यूज होते हैं इन द प्लांट। तो सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट, इट कंसिस्ट ऑफ दोज सेल्स हैव एन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन देयर सेल्स वॉल इज हार्ड इन ओल्ड एज दे डू नॉट लॉन्ग। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स हैव एन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, ये जो सेल्स हैं, ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हैं, ये उन सेल से मिलकर बने होते हैं जिनकी जो है ना मेम्ब्रेन है, जिनकी सेल वाल है या सेल मेम्ब्रेन है वो हार्ड होती है, मतलब लचकदार नहीं होती। ये उन तरह के सेल से मिलकर बनते हैं, तो हम इन्हें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का नाम देते हैं। तो ऐसे सेल्स जो हार्ड होते हैं वो लचकदार नहीं होते और वो मिलकर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू बनाते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन की मौजूदगी की वजह से देयर सेल वॉल इज हार्ड। इनके जो सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो हार्ड होते हैं क्योंकि इनके अंदर लिग्निन पाए जाते हैं। लिग्निन एक केमिकल है। तो इन ओल्ड एज दे डू नॉट लॉन्ग, और ये जब उम्र रसीद हो जाती है, जब इनकी एज ज़्यादा हो जाती है, ये ओल्ड हो जाती है, तब ये लंबे नहीं होते। तो इसका भी काम जो फंक्शन है ये भी सहारा देना है इन द प्लांट्स। तो जी स्टूडेंट, आज हमने
इसको भी कंसेप्ट को भी क्लियर कर ले। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू क्या होती है कि हार्ड सेल से मिलकर बने होते हैं और इनके सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल बिल्कुल हार्ड होती है। ये उन तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं और ये लिग्निन वाले सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब इनके सेल्स के अंदर लिग्निन पाई जाती है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन देयर सेल वॉल इज हार्ड इन ओल्ड एज दे डू नॉट, और इनकी वजह से इनकी सेल वॉल जो है ना ये हार्ड होती है क्योंकि ये लिग्निन रिलीज करते हैं। तो लेट्स स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक क्लियर किया वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो हमने फर्स्ट आज परमानेंट टिश्यू को डिस्कस किया कि परमानेंट टिश्यू बेसिकली होते क्या है कि इन दिस टिश्यू दो सेल्स आर फाउंड हैव नो टेंडेंसी टू डिवाइड। तो ये इनमें वो सेल्स पाए जाते हैं जिनमें ये तकसीम होने की सलाहियत नहीं होती। बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलकर बने होते हैं। तो आगे हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी हैं कि एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, स्पॉट टिश्यू क्या होता है, कैपिडर्मल टिश्यू क्या होता है। एपिडर्मल टिश्यू एक सेल्स के एक लेयर पर मुश्तमिल होते हैं और इनका जो काम है ये क्यूटन खारिज करते हैं और ये पानी और साल्ट्स को भी खारिज करते हैं। जो इनका ऑर्गन पढ़े हैं जो काम करते हैं वो स्टोमेटा और रूट हेयर। जो आपको स्टोमेटा नज़र आने और जड़ों के अंदर जो रूट्स हेयर होते हैं, थ्रेड धागे लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इनके वर्कर ऑर्गन हो गए। तो सेकंड हमने पढ़ी कि ग्राउंड टिश्यू क्या होता है। ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं कि पैरेन्काइमा सेल से मिलकर ये बने होते हैं और जो पैरेन्काइमा सेल्स है इनमें फूड स्टोरिंग की सलाहियत होती है, इंपॉर्टेंस होती है। मतलब ये फूड स्टोर करते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे वैक्यूल पाए जाते हैं। तो दे हैव वैक्यूल फॉर फूड स्टोरिंग एंड लीव दिस सेल्स कॉल्ड मेसोफिल सेल। और जब ये पत्ते में सेल्स पाए जाते हैं तो हम इन्हें मेसोफिल सेल का नाम देते हैं क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस और इंस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो थर्ड जो हमने पढ़ा था कि स्पोर टिश्यू क्या होते हैं कि स्पोर टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जो पौधे को सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आगे हमने इसकी मजीद 2 टाइप्स पढ़ी थी कि कोलेनकाइमा टिश्यू क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू क्या होते हैं। तो कोलेनकाइमा टिश्यू जो है पत्ते के मिडरब में पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं और फूलों के पेटल में पाए जाते हैं और ये उनको सहारा देते हैं जिन ऑर्गन में ये पाए जाते हैं। तो थर्ड हमने जो पढ़ी है कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू क्या होते हैं, ये ऐसे सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं जिनकी मेम्ब्रेन जो है वो हार्ड होती है और हार्ड होने की वजह ये है कि इनमें लिग्निन पाई जाती है और ये ओल्ड एज में जो है ना आगे नहीं बढ़ते, मतलब ये लंबे नहीं होते। तो लेट्स स्टूडेंट, आज हम का जो हमने टॉपिक दिया था वो परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू की दूसरी टाइप। पहले हमने पढ़ा था कि इसकी जो फर्स्ट टाइप थी वो थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेक्चर देखना हो तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेक्चर मिलेगा। तो जी स्टूडेंट, का जो हम लेक्चर लास्ट प्लांट टिश्यू का डिस्कस करेंगे वो होगा कि कंपाउंड टिश्यू के कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल और वो एक अहम क्वेश्चन है। तो इफ यू लाइक माय लेक्चर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू।